हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिमैक्स टीवी। तो लेकर आ गया हूँ एक न्यू एनीमे जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ है 8 अक्टूबर को, जिसका नाम है द 100 गर्लफ्रेंड्स हु 5 बार रियली लव यू। तो ऐसे ही कुछ नाम है भाई इस एनीमे का। वैसे जितने इस एनीमे के नाम में रियली नहीं है, उससे ज़्यादा जो इसमें मेन कैरेक्टर है उसके पास लड़कियाँ हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भाई, इस एनीमे में तुम्हें पता चलेगा। तो भाई लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हो? फ़ोन की स्क्रीन में घुस जाओ और वीडियो को पूरा देख कर ही बाहर निकलना। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में, तब तक के लिए बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रीकिंग बिगिन। एपिसोड शुरू होता है और एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का एक लड़की को कह रहा होता है, आसकावा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरे साथ डेट पे चलो। ये लड़की कहती है, आई जो मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम बहुत ही चीयरफुल, फ्रेंडली और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और सभी के साथ अच्छे से बिहेव करती हो और इसीलिए मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें डेट करने का सोचते ही उल्टी आती है मुझे, और यहाँ से भाग जाती है। ये सुन के ये काफ़ी सैड हो जाता है। तो ये है रेंटारो आइजो, इस एनीमे का मेन कैरेक्टर। अब ये मन में कहता है, ये पहला रिजेक्शन था जिसके बाद मुझे मरने का मन हुआ। नेक्स्ट सीन में रेंटारो का दोस्त कहता है, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वैसे बाय द वे कितनी लड़कियों से रिजेक्ट हो चुके हो तुम अभी तक? रेंटारो कहता है, अपने दोस्त से क्यों पूछ रहे हो ये तुम? ये कहता है, क्योंकि आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलने वाला। रेंटारो कहता है, वाह तुमने तो हमारी सभी यादों पे पानी फेर दिया। ये मेरा रिजेक्शन नंबर 100 था। इसका दोस्त कहता है, तुम 100 पे कैसे पहुंचे? तुमने फर्स्ट लड़की को कब प्रपोज करा था? रेंटारो कहता है, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता, मैं 8 महीने का था। इसका दोस्त कहता है, तुम तो एक राक्षस हो। रेंटारो बोलता है, मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए। इसका दोस्त कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम बार बार रिजेक्ट क्यों होते हो? तुम दिखने में अच्छे हो, स्मार्ट हो, एथलेटिक भी, बॉयज़ और गर्ल्स में पॉपुलर हो। ये सब सुनकर रेंटारो कहता है, इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हो? इसका दोस्त कहता है, अब ना ख्याल रखना रेंटारो, हिम्मत मत हारना, फिर चाहे तुम्हारी यह रिजेक्शन की स्ट्रीक बढ़ती ही क्यों ना जाए हाई स्कूल में। रेंटारो कहता है, मेरी आगे की ज़िंदगी के बारे में उल्टा मत बोलो। नेक्स्ट दिन में रेंटारो एक मंदिर में जाता है और यहाँ पे प्रे करने लगता है, हे भगवान एक गर्लफ्रेंड दिला दो जिससे हाई स्कूल लाइफ मेरी बढ़िया जाए। तभी एक आवाज़ आती है, चिंता मत करो मैं यहाँ हूँ। ये देख कर रेंटारो चिल्लाता है, डोनेशन बॉक्स चोर। ये बूढ़ा आदमी कहता है, एक चोर भला ऐसे क्यों आएगा? मैं इस मंदिर का भगवान हूँ। रेंटारो कहता है, गॉड ऐसे बाहर निकलते हैं क्या? अब ये गॉड कहते हैं, चिंता मत करो रेंटारो, तुम्हें लड़की ज़रूर मिलेगी हाई स्कूल में। यह सुनकर रेंटारो को भरोसा नहीं हो रहा होता, लेकिन गॉड कहता है, तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिलेगी जो तुम्हारे लिए चुनी गई है जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारी परफेक्ट रोमांटिक पार्टनर। ये सुनकर रेंटारो हैरान हो जाता है। गॉड अब कहता है, जब 2 सोलमेट्स मिलते हैं तो एक झटका सा लगता है उनकी बॉडी को और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लड़की को उसी टाइम पता चल जाएगा, लेकिन लड़के को टाइम लगेगा प्यार करने में। और रेंटारो फिर इनकी बातें रिपीट करता है। गॉड कहता है, मेरी बातें दोहराना बंद करो, एपिसोड 1 में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे ख्याल से मांगा में गॉड की ज़्यादा लाइंस थी, क्या उन्हें काट दिया गया है? रेंटारो कहता है, ठीक है आगे बोलिए। अब गॉड कहता है, सोलमेट्स एक स्पेसिफिक टाइम में मिलेंगे एक दूसरे को। रेंटारो कहता है, और जो लोग सिंगल रहेंगे उनका क्या? गॉड कहते हैं, हर किसी को सोलमेट नहीं मिलती, और हाँ तुम्हें हाई स्कूल में टोटल 100 सोलमेट्स मिलेंगी। अब तुम्हें अपने हिसाब से सोलमेट चूज़ करने का मौका मिलेगा। रेंटारो हैरान रह जाता है और अब कुछ सीन स्किप कर दिया जाता है। रेंटारो कहता है, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो मैं इस मंदिर को आग लगा दूंगा। गॉड कहते हैं, मेरी लाइंस कट कर दी गई हैं। अब 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और रेंटारो का हाई स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी होती है आज। और रेंटारो क्लास में जा रहा होता है कि तभी 2 लड़कियों से टकरा जाता है, और जैसे ये एक दूसरे को देखते हैं इनकी बॉडी में कुछ होने लगता है, जैसे कि गॉड ने कहा था। रेंटारो मन में कहता है, मेरी पूरी बॉडी में शॉक लगा, कहीं ये मेरी सोलमेट तो नहीं। तभी यहाँ पर खड़ा होकर ये इन्हें हाथ देता है। ये लड़की कहती है,
मेरे एंकल पे लग गई है चोट, क्या तुम मुझे नर्स के ऑफिस तक ले जाओगे? रेंटारो ये देख के रोने लगता है कि पहली मीटिंग में ही अपनी सोलमेट को चोट पहुंचा दी। ये लड़की मन में कहती है, इसने एक स्ट्रेंजर को चोट पहुंचाई, ये इसके लिए रो रहा है, कितना अच्छा आई है। तभी बगल से दूसरी लड़की कहती है, मेरा एंकल इसलिए नहीं मोड़ा कि मैं तुमसे सहारा ले सकूं। ये सुनकर रेंटारो कहता है, क्या तुम्हें भी लगी है पैर पे? ये कहती है, हाँ, क्या इससे तुम्हें कोई दिक्कत है? ये सुनकर रेंटारो खुद को मारने लगता है। तभी ये दोनों खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? रेंटारो बोलता है, तुम दोनों खड़ी हो सकती हो? ये सुनकर ये फिर से नीचे बैठ जाती है। इसके बाद रेंटारो कह रहा होता है, वेट, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम मुझे ले जा रहे हो? तभी यह लड़की इससे चिपकने लगती है और दूसरी ये देख के इससे लड़ने लगती है और अब ये दोनों ही रेंटारो से चिपक जाती हैं। रेंटारो मन में कह रहा होता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना, मैं सबसे लकी टेलीफोन पोल हूँ यूनिवर्स का। और अब इन्हें कहता ही है, चलो नर्स के ऑफिस चलते हैं। और जाते वक्त कहता है, मैं रेंटारो आइजो हूँ, क्लास 1-4 का, और तुम? एक लड़की कहती है, मैं कराने इंडा हूँ, और दूसरी कहती है, हकारी हानाज़ोनो। और ये दोनों भी सेम ही क्लास की होती हैं। तभी दो लड़कियाँ आ रही होती बातें करते हुए स्कूल के पीछे पिंक क्लोवर के फील्ड के बारे में, जहाँ से अगर किसी को 4 लीफ क्लोवर मिल जाए और वह किसी को प्रपोज करे तो सामने वाला मान जाता है। और ये सुनते ही ये दोनों लड़कियाँ यहाँ से भागते हुए स्कूल के पीछे जाने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में स्कूल खत्म होने के 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और रेंटारो स्कूल से जाते हुए बोल रहा होता है, मैंने उम्मीद ही नहीं करी थी कि मुझे स्कूल के बाद टीचर के कॉन्टैक्ट्स ढूंढने में मदद करनी होगी और उसमें 4 घंटे लग जाएंगे। और जाते टाइम विंडो से उन्हीं दोनों लड़कियों को देखता है जो वहाँ पे 4 लीफ क्लोवर ढूंढ रही होती है। इन्हें देख के रेंटारो हैरान रह जाता है और मन में कहता है, क्या ये लोग मेरे लिए कर रहे हैं ये सब? और भागते हुए जाता है। अब ये कारने के पास जाता है और कहता है, तुम्हें 4 लीफ क्लोवर ढूंढने में परेशानी हो रही है? ये कहती है, मैं उसे नहीं ढूंढ रही हूँ। रेंटारो कहता है, हानाज़ोनो कहाँ पर है? ये कहती है, वो अभी यहीं तो थी, शायद बाथरूम गई हो। रेंटारो तभी इसे कहता है, लो ये ड्रिंक ले लो, थक गई होगी तुम। कारेने शर्माने लगती है और फिर इसके हाथ से छीन के कहती है, मैं इसे फेंकना चाहती हूँ लेकिन ये वेस्ट ना जाए इसलिए पी लूँगी। रेंटारो कहता है, काफ़ी देर हो गई है तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए। कारेने कहती है, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और तभी पीछे मुड़ के कहती है, शुक्रिया। ये सुन के रेंटारो पूरा लाल हो जाता है और काराने यहाँ से भाग जाती है। तभी पीछे से हाकारी आ जाती है और कहती है, आइजो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेंटारो कहता है, तुम यहाँ 4 लीफ क्लोवर ढूंढ रही थी ना, तो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लाया था। ये देख के हाकारी कहती है, कभी भी पूरी कैन नहीं पी पाती मैं अकेले, तो क्या तुम आधा पी लोगे इसे? और मन में कह रही होती है, ऐसे मैं इनडायरेक्टली किस कर पाऊंगी आइजो को। रेंटारो तभी कहता है, मैं एक छोटा कैन भी लेकर आया था 190 ml का, ये लो। ये सुन के हाकारी कहती है, लेकिन 350 ml का आधा 175 होता है और ये 190 ml है, इसका मतलब 15 ml अभी भी ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये पी पाऊंगी। रेंटारो कहता है, ठीक है, और थोड़ा सा फिर पी लेता है इसमें से और इसे देता है। तभी मन में कहता है, वेट, ये तो एक इनडायरेक्ट किस हुई। और हाकारी इतना एक्साइटेड और नर्वस हो रही होती है पीते वक्त कि सारी ड्रिंक नीचे गिर रही होती है। तभी रेंटारो कहता है, हानाज़ोनो, और इसके हाथ से ये कैन छूट जाता है और ये रोने लगती है। रेंटारो इसे हैंकी देके कहता है, तुम्हारी स्कर्ट में ड्रिंक गिर गई है, ये लो। तभी ये रेंटारो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आइजो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे? मुझे पता ही अचानक से हो रहा है लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ और मुझे लगता है कि मैं अकेले नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी बोल दूँ ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। रेंटारो मन में कहता है, ये पहली बार है जब एक लड़की ने मुझे सामने से प्रपोज करा है। और जैसे ही इससे कहने जा रहा होता है कुछ, तभी पीछे से काराने आ जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है। रेंटारो कहता है, इतने सारे कैन क्यों लाई हो तुम? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है, तो मैं सारे कैंस लेकर आ गई। और ये सीधे आके चिल्लाने लगती है हाकारी के ऊपर। हाकारी कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी आइजो को पसंद करती हो। काराने कहती है, तुमने अभी कहा था ना कि सिर्फ मैं ही नहीं जो तुम्हें पसंद करती हूँ, मैंने सुना था वो। तभी पीछे मुड़ के कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अगर मुझे डेट करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। रेंटारो मन में कहता है,
मैंने कभी किसी को ऐसे प्रपोज करते नहीं देखा जैसे कि किसी पे एहसान कर रही हो। तभी काराना कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ आइजो। और ये दोनों रेंटारो के सामने आके कहती है, आइजो हम दोनों में से किसी एक को चुनो। रेंटारो अब कहता है, ये पता चलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें रेंटारो घर में बोल रहा होता है, मैं उन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता, वो दोनों ही बहुत सुंदर है। कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि वो मेरी सोलमेट्स हैं। मैंने उन्हें कल तक इंतज़ार करने को कहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं? तो सीधे ये जाता है गॉड के पास और गॉड इसे बताते हैं कि वो दोनों ही तुम्हारी सोलमेट्स हैं, तुम्हारे लिए किसी एक को चुनना पॉसिबल नहीं। रेंटारो पूछता है, बाकी लोग क्या करते हैं जो मेरी जैसी सिचुएशन में होते हैं? गॉड कहते हैं, नॉर्मली किसी भी पर्सन की एक सोलमेट होती है। तुम्हारे जन्म के समय कुछ बड़ी चीज़ हुई थी और उसकी वजह से लव के गॉड यानी कि मुझे से गलती हुई। रेंटारो कहता है, वो क्या गलती थी? गॉड कहते हैं, उस दिन फ्राइडे था, फोर्ट्रेस इन द स्काई आ रहा था टीवी पे जब मैं काम कर रहा था। रेंटारो कहता है, एक गॉड होके टीवी देख रहे थे काम करते वक्त? गॉड कहते हैं, वो इतना बढ़िया था कि वो 100 आउट ऑफ 100 था मेरे हिसाब से, और मैंने वो तुम्हारे सोलमेट की जगह पे लिख दिया नंबर। ये सुनकर रेंटारो कहता है, आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ? अब गॉड कहते हैं, जब सोलमेट्स आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो बहुत ही भयानक चीज़ें होती हैं उनके साथ और वो मर जाते हैं। रेंटारो कहता है, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं उनमें से किसी एक को चुनूंगा तो? गॉड कहते हैं, तो दूसरी मर जाएगी। रेंटारो कहता है, अब मैं कैसे चुनूंगा किसी को भी? और नेक्स्ट सीन में रो रहा होता है कि अब यह क्या करे, और तभी सोचता है कि अगर मैं दोनों को मना कर दूं और फिर पर्सनली जाके दोनों से कहूं कि ऐसा इसलिए कहा था मैंने जिससे दूसरी को बुरा ना लगे और मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूं, तो ऐसा करके मैं दोनों को डेट कर पाऊंगा और दोनों को ही बचा पाऊंगा मरने से। अगले दिन अभी ये स्कूल में जाता है और इसकी हालत कुछ ऐसी होती है। ये देख के ये दोनों लड़कियाँ कहती है, ये क्या हुआ तुम्हें? रेंटारो कहता है, इसे छोड़ो। अब ये कहती है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया? रेंटारो कहता है, हाँ, मैं तुम दोनों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। काराने कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रेंटारो बोलता है, ये बहुत अजीब है लेकिन। और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें रेंटारो खुद को मारता है और कहता है, उन दोनों ने अपनी फीलिंग्स मुझे बताई, मुझसे बेहतर ये किसे पता होगा कि किसी को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है। और प्रेजेंट में यह कहता है, मैं डिसाइड नहीं कर पाया, मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ, मैं किसी एक को नहीं चुन सकता, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा और अपना खून पसीना एक कर दूंगा तुम्हें खुश रखने के लिए। तो मैं तुम दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। काराने कहती है, तुम्हारी ये मीठी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। तभी ये 4 लीफ पिंक क्लोवर दिखाता है। हाकारी कहती है, हमने तो इतना ढूंढा लेकिन ये हमें मिले ही नहीं। काराने कहते, तुम्हें कैसे मिले? रेंटारो बोलता है, मैंने कल टीचर से मदद लेके ये ढूंढा। काराने कहती है, तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम ऐसी अंधविश्वास वाली चीज़ों पर यकीन करते हो। मैं अभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि तुम एक साथ 2 गर्लफ्रेंड बनाओ। रेंटारो कहता है, सॉरी लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता था। काराने कहती है, तो फिर कर क्या रहे थे? और तभी हकारे इसे पकड़ लेती है और शांत होने को कहती है। रेंटारो कहता है, तुम इन्हें ढूंढ रही थी तो मुझे लगा कि तुम्हें ऐसी रोमांटिक चीज़ें पसंद होगी, तो मैंने सोचा कि अगर ये तुम्हें दे दूँ अपने आंसर के साथ तो तुम खुश हो जाओगी। ये सुनकर ये दोनों इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि इनके नाक से खून आने लगता है। हकारी कहती है, मुझे मंजूर है। काराने कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? हकारी कहती है, मैं आइजो से इतना प्यार करती हूँ कि किसी और के साथ रहने का सोच ही नहीं सकती। और ये देख के काराने भी इससे चिपक जाती है और कहती है, मुझे भी मंजूर है। हकारी कहती है, अब क्या हुआ तुम्हें? अब प्रॉब्लम नहीं तुम्हें 2 गर्लफ्रेंड से? काराने कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। रेंटारो कहता है, मैं वादा करता हूँ तुम दोनों को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा मैं। तो ऐसे रेंटारो की हारिम लाइफ स्टार्ट होती है और अभी तो 98 लड़कियाँ और बाकी हैं। तो रेंटारो अब क्या करेगा? क्या वो बाकी सोलमेट्स को छोड़ देगा मरने के लिए या फिर सभी से प्यार करेगा? तो इसी के साथ इस एपिसोड का यहीं पे एंड होता है। गाइज, रेंटारो की किस्मत तो तोया से भी ज़्यादा बढ़िया है। कहाँ तोया की 9 और कहाँ रेंटारो के पास
वेल इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है भाई। तो कैसा लग रहा है तुम्हें ये एनीमे भाई? बढ़िया लग रहा है ना? जो लोग भी तोया को देख के जल रहे थे ना भाई, तो अब समय आ गया तुम्हारा और जलने का। अब रेंडरों को देख के जलो तुम। क्योंकि आगे जो है अब तुम्हें पता ही चल गया होगा कि इसके पास 100 होने वाली हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है या क्या नहीं होता है, वो आगे पता चलेगा एनीमे में। तो ये ऑनगोइंग एनीमे है, तो इसके जो एपिसोड्स हैं वो वीकली आएंगे। तो वीक का वेट करना है, 1 हफ्ते बाद आएगा अब नेक्स्ट एपिसोड। तो तब तक के लिए वेट करना और मेरे को बताना भाई नीचे कमेंट करके कि कैसा लगा तुम्हें ये एनीमे। और इस बार मैं एम नहीं रख रहा लाइक्स का, इस बार मैं कमेंट्स का एम रख रहा हूँ, ठीक है? 1000 कमेंट्स चाहिए मेरे को इस वीडियो पे नीचे। 24 आवर्स में 1000 कमेंट कर दो और मैं इस एनीमे को कंटिन्यू करूँगा। अगर नहीं होंगे तो मैं चलो छोड़ो, तुम पे छोड़ दो, मेरे को पता है तुम कर दोगे। एक बंदा भी अगर भाई देखो एक कमेंट करता है ना, तो 1 घंटे के अंदर ही 1000 कमेंट्स हो जाएंगे। तो तुम्हारी मर्जी, अब तुम जितने कमेंट करो, एक बंदा 10 करो 100 करो, वो तुम्हारे ऊपर है। करो बस 1000 कमेंट पार कराओ और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना कि तुम्हें कैसा लग रहा है ये एनीमे और मेरी वीडियोस कैसी लगती है देखने में। तो मेरी इस मेहनत के लिए भाई एक लाइक तो दे ही सकते हो तुम और एक प्यारा सा कमेंट। तो जितने भी लोग देख रहे हैं भाई एक कमेंट छोड़ कर ज़रूर जाना, क्योंकि तुम्हारे एक कमेंट से 1000 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे 24 आवर्स में। तो ये चैलेंज जो है कंप्लीट करना और मैं तुम्हारे लिए आगे ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए सायोनारा।